तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जिस घड़ी का सबको इंतजार और बड़ी लंबी सफर करके आए जमील साहब, मैं उनसे बात करूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। सबसे पहले मैं फॉरेस्ट डिवीजन अनंतनाग की तरफ से जितने भी यहाँ पे हैं बच्चे हैं, डीडीसी मेंबर परवीना जी और के जो हेडमास्टर है जमील साहब कि उन्हीं ने मुझे आज कल से ही उन्होंने मुझे फ़ोन ऐसे रहा, मैं श्रीनगर में था तो उसने मुझे कल शाम को ही बोला मुझे यहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गडोल में एक प्रोग्राम है बच्चों के साथ। तो मैं सुबह सवेरे निकला, हालांकि मुझे एक मीटिंग भी श्रीनगर में थी, मुझे पोस्टपोन करनी पड़ी आप बच्चों के लिए। तो मैं आप सब लोगों को, जितने भी यहाँ मीडिया के लोग या फॉरेस्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं या हमारे ऑफिशियल्स हैं या गडोल से जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं या यहाँ के जो उसातिज़ा कराम हैं, मैं सबको फॉरेस्ट डिवीजन अनंतनाग की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस मौके पे। रही बात जो मैंने यहाँ, क्योंकि मैं भी एक बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करता हूँ, उसको बोलते हैं कोंड वैली। मुझे लगता है कि मैं इस वक्त अपने ही इलाके में बैठा हूँ, क्योंकि मेरा जो इलाका है बिल्कुल है गडोल जैसा, तो उसी वादी से मैं बिलोंग करता हूँ। जो मैंने आज देखा यहाँ बच्चों का टैलेंट अलग अलग से, जो बच्चों ने यहाँ नमाज के बारे में बोला, जुमा के बारे में बोला, या जिसने जो टॉपिक यहाँ पे बोला बच्चों ने, तो ये बच्चों ने जो मैंने उनमें टैलेंट पाया, मैं जमील साहब को और जो यहाँ स्टाफ है उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इसके लिए और अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी बात, अब बाद में आएंगे प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे है वो तो आपने यहाँ शुरू करूँगा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे किरोबियान। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो एक दूसरे के काम आए, वरना उसको फरिश्ते इबादत के लिए काफ़ी थे। तो इसलिए वी शुड हैव टू हेल्प ईच अदर विदाउट कास्ट कलर एंड क्रीड। इंसान तो इंसान है, हमें इंसानों की कदर करना चाहिए, इंसानों की मदद करना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है पूरे ये जो बच्चे हैं यहाँ, क्योंकि हमें जब हम आपस में समझेंगे कि सबसे अगर कहा जाए तो सबसे जो बड़ा मुझे लगता है उसमें है इंसानियत। अगर इंसान नहीं होगा तो कोई धर्म का वो पालन नहीं कर सकता। इसलिए हमने इंसानियत की कदर करना चाहिए और एक दूसरे को मदद करना चाहिए। मैं यहाँ बहुत खुश हुआ जो यहाँ पे खासकर हमारी जो वैली कश्मीर है, अगर अल्लाह करे यहाँ अमन चैन आए तो अच्छी बात है। क्योंकि बीइंग ए फॉरेस्ट ऑफिसर मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो ग्रीनरी है, ये जो फॉरेस्ट है, ये तब महफूज रहेगा जब इस ज़मीन पर अमन रहेगा। इसलिए अमन, शांति और खुशहाली के लिए हमने काम करना है, तब हम ये जो नन्हे मन्हे बच्चे हैं कल के हमारे मुस्तकबिल बनेंगे। जब हम इस ज़मीन पर अमन लाएंगे, शांति के लिए काम करेंगे, खुशहाली के लिए काम करेंगे। ये मेरी दुआ है, ये मेरी एडवाइस है आप सब लोगों को, सब बच्चों को। बाकी मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको ये कहूँगा, अगर हम फॉरेस्ट की बात करेंगे, ये जो हिली एरिया है, हमने लास्ट टाइम भी कश्मीर नोटिस के तहत जो यहाँ पे फायरवुड होता है, ड्राई फार्म होता है, इस इलाके के लिए हम कश्मीर नोटिस के तहत ये आज ओपन कर रहे हैं इसी स्कूल में, यहाँ के गरीब बच्चों के लिए। दूसरी बात,
जो ये वाटर बॉडीज़ है, क्योंकि आई एम लुकिंग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, एक तो मैं हूँ ही डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अनंतनाग फॉरेस्ट डिवीजन, दूसरा मेरे पास सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का चार्ज है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का। उसमें हमने इस बार जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, हमारा काम होता है सॉइल को कंजर्व करना, वाटर को कंजर्व करना। जो जो वाटर बॉडीज़ है यहाँ, तो हमारे जमील साहब, मैं अपने जो सॉइल कंजर्वेशन का रेंज अफसर है उसको मैं डायरेक्ट करूँगा कि ये एरिया में जो ये गडोल एरिया है, यहाँ वो वाटर बॉडीज़ देखें, हमें आइडेंटिफाई करके दें। कितने भी वो छोटे छोटे चश्मे हैं उनको रिपेयर रिनोवेशन हम करेंगे। इस नए प्लान में हम पूरे जितने भी इस एरिया में है वाटर बॉडीज़ को हम प्लान में रखेंगे और आपको रिपेयर रिनोवेट करके देंगे। ये मेरा आपसे वादा है आप बच्चों के लिए। बाकी कितना स्टाफ है उनको कोशिश करेंगे उसमें कि वो भी आपको उसके लिए वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वो भी हो जाएगा आपको। तो मेरी तरफ से आपको गुजारिश है, जो ये जंगलात की अगर हम बात करेंगे तो मुझे आज यहाँ 6 महीने हो गए, 7वां चल रहा है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अनंतनाग। तो अभी तक इस ब्रंग कॉन्स्टिट्यूंसी में चौथा बार या आप यहाँ के बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो आर पार का मामला है, कभी वेरीनाग तहसील वेरीनाग प्लस तहसील लारनू, उनको हमने जोड़ने का काम किया। तो यहाँ से जो यहाँ की पॉपुलेशन है, यहाँ बच्चे अगर ये वेरीनाग जाना चाहते हैं, हमने इसके लिए लास्ट टाइम 21 मार्च को यहाँ हमने ट्रैक रूट एक इनाग्रेट किया, ओपन किया उस दिन। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी सहूलियत आती होगी वेरीनाग जाने में। तो वो एक ट्रैक रूट हमने यहाँ लास्ट टाइम ही इनाग्रेट किया। तो उस ट्रैक रूट से आपको क्या फ़ायदा है, जो इस ब्रंग इलाके के बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको वेरीनाग जाने के लिए हमने एक तो उनको हमने जोड़ने का काम किया, आपस में मिलाने का काम किया। अब आपको इजी हो जाता है। जो ड्राई फार्म होगा कश्मीर नोटिस, यहाँ के पूरे इलाके को जो डक्सुम रेंज है उनको हम ओपन कर रहे हैं। इंशाल्लाह सबको मिलेगा। कायदे कानून के रूल्स रेगुलेशन जो होंगे वो आपको पूरा करने पड़ेंगे। कि जो मेरा रेंज अफसर हो यहाँ ब्लॉक फॉरेस्टर हो, उनको तंग नहीं करना। जो रूल्स रेगुलेशन है वो आप पूरा कर लेना, कि वो ब्लाइंडली आप नहीं बोलना कि ये करो ना। कायदे कानून के तहत आपको लकड़ी मिलेगी, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं इसके लिए, तो आपको ये मिलेगी। बाकी मैं अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जो ये फॉरेस्ट डिवीज़न अनंतनाग है, लास्ट टाइम 2022 और 23 की बात करें तो हमने इस बार 6 लाख का हदफ रखा है पूरे ज़िले अनंतनाग को प्लांट लगाने का। लास्ट टाइम हमने मार्च के एंड तक 5,20,000 प्लांट लगाए, तो हम इस बार उसका 6 लाख कर दिया। तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, देखो ये जो जंगल है, ये पहाड़ियाँ हैं, घने घने जंगल। आप खुशकिस्मत लोग हो, अगर आप मिल के ये जंगल जो ये हम सब लोगों का है, ये नहीं समझना कि मेरा फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है या वाचर है, क्लास 4 जितने भी जंगलात के मुलाजिम हैं, आप ये कभी नहीं समझना कि ये सिर्फ जंगलात वालों की फॉरेस्ट लैंड है। ये फॉरेस्ट जो है ये हम सब लोगों का है। हम सब लोग इसको हिफाजत के लिए ज़िम्मेदार हैं। इसलिए हम अहद करेंगे कि हम इस जंगलात को मिल के बचाएँगे। बाकी जो अगर हम एनक्रोचमेंट की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है पिछले दहाई से फॉरेस्ट श्रिंक हो रहा, तो अब कुछ सालों से फॉरेस्ट प्लांटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि प्लांटेशन भी हम हर जगह करते हैं। तो प्लांटेशन का ईयरली हम उसका जो रेशो है वो भी बढ़ाते हैं। इसलिए जंगल हमारे जो ये एक प्रॉपर्टी रहेगी, इसलिए हम सब मिल के इन जंगलों की हिफाजत करेंगे। बाकी मैं अंत में यही कहूँगा, जो यहाँ पे टैलेंट बच्चे हैं, उनका नंबर क्या था सर? अभी 3 इवेंट्स थे हमारे, एक रात का था, नाक का था और ये टॉपिक था, मौजूद था। इसमें 3 बच्चों को हमने निकाला, और साथ में हमारे कुछ बच्चे हैं जैसे कि स्कूल में सबसे टॉप। टोटल ये लगभग
20 बच्चे हैं। मैं आपको ज़्यादा नहीं, मैं कैश अवार्ड यहाँ, क्योंकि ये बच्चे जो है टैलेंट हैं, इनके लिए मैं 2000 कैश यहाँ पे जमील साहब को अभी दे दूँगा। वो हर एक बच्चे को 100 रुपया बतौर अवार्ड देगा। बाकी में जो आपकी प्रॉब्लम है, जो हमारे तक है, वो तो हम खुद हल करेंगे। जो हमारे हाथ में नहीं है वो आगे हम बोलेंगे आपके चीफ एजुकेशन ऑफिसर को, या डायरेक्टर हैं आपके तसद्दुक साहब, तो वो हमारे दोस्त ही है, उनसे बात करके, या ऊपर भी जाना पड़ेगा तो आपकी बात हम पहुंचाएंगे। बाकी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।